दोस्तों, 80 के दशक में बने रामायण सीरियल को आज भी बहुत भक्तिभाव से देखा जाता है। रामायण की शूटिंग उस वक्त हुई थी जब टेक्निक इतनी विकसित नहीं थी। दोस्तों, उस समय कोई एडवांस तकनीक नहीं थी। तो यह बात आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही होगी कि किसी एडवांस तकनीक के न होने पर भी रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और शूटिंग में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ और कलाकारों को कैसा चुना गया, और सबसे मुश्किल सवाल उस समय हनुमान, जामवंत और वानर सेना जैसे कैरेक्टर कैसे तैयार किए गए होंगे। इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज से 33 साल पहले रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया, जिसका जादू आज भी बरकरार है। उस समय रामायण को बनाने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहां जंगल, नदी, खाली मैदान, समुद्र, पहाड़ सब एक साथ हो, जिससे अलग अलग दृश्यों की शूटिंग में दिक्कत न हो। बहुत तलाश करने के बाद आखिर एक ऐसी जगह मिल ही गई जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जा सके। वह जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। गुजरात के एक छोटे से शहर में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिन चली और इस दौरान 78 एपिसोड फिल्माए गए। उमरगांव मुंबई से लगभग 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हो रही थी तो सब बहुत भावुक हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से कोई जुदा हो रहा हो। दोस्तों, रामायण के प्रसारण के समय सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग टीवी के सामने एक साथ बैठकर रामायण देखते थे। बहुत घरों में तो अपने टीवी पर फूल माला भी चढ़ाते थे। दोस्तों, अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा गया, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे। वो स्टूल या कुर्सी पर बस खड़े कर दिए जाते थे। सुनील लहरी ने बताया कि जब हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण का बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर उड़ रहे हैं। रामायण का यह सीन जब क्रिएट किया गया, इसके लिए क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया। इसी पर चढ़कर राम जी उनके कंधे पर बैठे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को बहुत ही अड़पड़ा लग रहा था। हालांकि जब पूरी तरह एडिट होकर यह सीन उनके सामने आया तो यह दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बाद में दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वो उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब न जाने कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, आम लोग ही नहीं, कई बार तो कई वीआईपी भी वहां पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए रहने और खाने तक की व्यवस्था करके जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह को अपना मेकअप आधी रात में करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता था। रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहां भी जाते लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन बहुत कम ही लोग ही जानते होंगे कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में यह दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास पहुंचकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद जब शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तब अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन
शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे, तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल सही था। दोस्तों, रावण का रोल करके अरुण त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं, तो वो इंदौर से मुंबई ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे, तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनके गहनों का वजन ही कई किलो होता था। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वह शूटिंग पर जाते थे, तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ था, उसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही होती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के ही गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा सागर जी के घर बहुत से बच्चे आए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लास देना तो शुरू नहीं कर दिया। बाद में किसी ने बताया वो बच्चे रामायण सीरियल में लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। उन्होंने अपने लिए सागर जी से रोल मांगा, तो इसके बाद सागर जी ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता माता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख की लागत आती थी। अगर आज रामायण बनाई जाती, तो एक एपिसोड पर लगभग 1 करोड़ खर्च होता। टीवी पर जब रामायण शुरू हुई, तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ का राजस्व दिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।